हेलो एवरीवन, हम लोग लास्ट वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात कर रहे थे। कुछ हद तक इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी डिस्कशन हो चुका है और बाकी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में करने वाले हैं वो सबको। फिलहाल कुछ और भी डाउट्स थे बच्चों के जो हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आती है, जैसे v इज 5x² अगर दिया हो, दिस इज द एक्सप्रेशन बाय विच पोटेंशियल इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,1,1, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,1,1, तो एक्सप्रेशन था E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डो वी डो एक्स आई कैप प्लस डो वी डो वाई जे कैप प्लस डो वी डो जी या जेड के कैप। नाउ यहाँ पर y और z है नहीं, तो इसलिए हम लोग इस वाले पार्ट को जीरो ही पाने वाले हैं, जीरो ही मिलने वाला है। तो सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो -5 डो एक्स ऑफ x² टाइम्स आई कैप, this turns out to be 5 into 2x I cap. Now this is like -10 x I cap. Electric field vector quantity इसलिए I cap के साथ हुआ है, that's a good thing. 2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, -20 I cap. This is the electric field at 2,1,1. It does not depend on y and z. ये y और z पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ x पे डिपेंड करता है, बिकॉज x के टर्म में एक्सप्रेशन था सारा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन v is equals to दिया हुआ है 10 by r plus 1, where r is the distance from origin, that's given. Next question, v is 10 by r plus 1, where r is the distance from origin, right? And need to find out electric field at again at 1,2,1. Let's say now ये x y z है, बट ये r क्या है, r is like distance measured. So what is r actually? r is like √x² plus y² plus z² टाइप, मतलब I guess समझ में आ रहा होगा। Anyways, we know the formula for vector E is equals to माइनस या तो डो वी डो एक्स डो वी डो वाई डो वी डो जेड वाला लिखें, या फिर r हो तो सीधा dv by dr into r cap, right? Now if I differentiate this respect to r, we'll get minus of ddr of 10 by r plus 1 times r cap. Now further solving this will give you ddr of 10 by r, 10 बाहर, ddr of r to power -1 plus that will be 0, ddr of 1 constant 0, बाहर में r cap रखते हैं। r cap क्या है फाइंड आउट करेंगे बाद में। r to power -1 is what? It's like x to power n. ddx of x to power n is what? nxn -1 is like minus r to power -1 मतलब -1 by r square. So that turns out to be electric field is equals to minus of minus plus 10 by r square. -1 by r square आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, okay, times r cap. Now what is the value of or expression for the r cap? तो r cap क्या होगा, from origin, right? So 1 minus 0 I cap, 2 minus 0 j cap, 1 minus 0 k cap. So that will be I cap plus 2 j cap plus k cap by magnitude of what? This. That is like √1 square plus 2 square plus 1 square. That turns out to be vector E. So that is like vector E equals to 10 by r square, where r is the distance. So कितना है ये, 1 square 1, 2 square 4, 1 6, √6 square 6, √6 I plus 2j plus k. Done? मतलब this will be 6, right? तो √6 square is 6 और यहाँ का √6. तो this is because we wanted to create a unit vector. भाई ये वेक्टर है, ये वेक्टर r था और ये इसका मैग्नीट्यूड था. So vector r by magnitude of r will give you r cap, right? इस तरह से हम और भी सम कर सकते हैं, हम लोग करते भी रहेंगे बाद में, बट फिलहाल नोइंग दिस इज लाइक जस्ट नोइंग द बेसिक्स ऑफ थिंग्स। और बात करेंगे, फिलहाल एक और एप्लीकेशन है, वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर फ्यू मोर केसेस। हम लोग कुछ बात कर रहे थे, उसी दौरान में बीच में हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बात करना स्टार्ट किए। नाउ नोइंग दीज रिलेशन विल ट्राई टू फाइंड आउट फ्यू मोर फैक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर। It may be a solid one, it may be a hollow one. Hollow sphere को बहुत लोग shell बोलेंगे और solid वाले को solid sphere बोल के
बताया जाएगा। नाउ स्फीयर हो सकता है कि इंसुलेटर हो, स्फीयर हो सकता है कि कंडक्टर हो। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड solid sphere. अच्छा, whatever we learned for solid sphere is applicable for hollow sphere also, given that it's a conductor. अच्छा, होता ये है कि हम लोग गॉसेस लॉ जब पढ़ते हैं ना, उसके बाद ये सब टॉपिक करना ज़्यादा अच्छा रहता, बिकॉज गॉस लॉ जब पढ़ते तब हम लोग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला डिराइव करते। आई माइंड यू कि भाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव नहीं किए हैं अभी तक स्फीयर्स के लिए। हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव किए हैं, चार्ज अगर रिंग पर है उसके लिए डिराइव किए हैं, डिस्क के लिए डिराइव किए थे, रॉड के लिए डिराइव किए थे, बट एक स्फीयर के लिए डिराइव नहीं किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्फीयर के लिए डिराइव किया जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट गॉसेस लॉ, वहाँ पे डेरिवेशन होता है। नाउ लेट्स सी, अगर रेडियस आ रही है यहाँ से, अगर इसके ऊपर चार्ज फेंका जाए, सारा चार्ज इस पर सरफेस पे ही रहता है। इसके पीछे हम लोग रीज़न जो भी था पिछले वाले वीडियो में बात भी किए थे, याद होगा क्या था भाई। अगर डिटेल का ना तो लास्ट वाला वीडियो देख लेना, बट नटशेल बोला जाए तो क्या है कि अगर यहाँ पर चार्ज अंदर रहता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ रहेगा इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसकी वजह से चार्ज मूव करने लग जाएगा। और चार्ज अगर मूव किया तो जो कि चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ब्रेक कर जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो मेंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो। अगर E जीरो होगा दिस विल इंप्लाई डेल्टा V विल बी जीरो, विच विल इंप्लाई V इज कांस्टेंट। ऐसे कुछ बात किए थे, राइट? ओके, तो चार्ज बॉडी के अंदर, कंडक्टर में सरफेस पे होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है, वेयर इंसुलेटर में बॉडी में वॉल्यूम में चार्ज होता है। तो we'll only talk about surface charge density here, not the volume charge density. Now, assuming that we understand all these facts, और हम लोग कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो let's get back with our discussion. फॉर्मूला डेरिवेशन पे चलते हैं। अच्छा, beforehand, let me assume that we all of us understand that when R is greater than R, capital R, मतलब R is greater, मतलब say this point is P and this is small r, distance from center to that point, जहाँ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ के लिए है के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ इफ आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ई इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, ई विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जीरो नहीं होता तो अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता, और पोटेंशियल डिफरेंस हो तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। So it will be like current flowing inside the conductor. So no more electrostatic condition will be maintained, right? Okay. Now, तो एक काम करते हैं, डेल्टा वी का फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या है भाई? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। लेट अस से कि हम लोग कहीं एक कूलम चार्ज कहीं बहुत दूर से इस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो कहीं बहुत दूर से स्मॉल आर तक लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आउटसाइड द स्फीयर फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं के क्यू डी आर बाई आर स्क्वायर, और डॉट का बात नहीं करेंगे, मान लो अगर इस लाइन पर आ रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल, लेट्स से रेडियल डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। तो अभी के लिए डॉट का बात नहीं करेंगे। डेल्टा वी क्या हो गया, वी ऑफ द पॉइंट माइनस वी एट इंफिनिटी, तो वी ऑफ द पॉइंट माइनस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू इंफिनिटी से आर तक। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई आर, आर से इंफिनिटी, तो माइनस साइन बाहर आ गया। अच्छा, वी आर टेकिंग वोल्टेज एट इंफिनिटी एज द रेफरेंस एंड इट इज सेट टू बी जीरो, सो माइनस माइनस दिस विल बी प्लस, बिकॉज वन बाई आर, ये माइनस बाहर गया, वन बाई आर माइनस वन बाई इंफिनिटी इज जीरो, so that's the voltage at any point P, assuming that infinity is said to be the reference. So this is the formula when R is greater than R, right? Perfect. Let's proceed further. अब अगर हम लोग बात करते कहीं एक कूलम चार्ज कहीं बहुत दूर से यहां तक नहीं लाके बल्कि सरफेस तक लाने का। अच्छा, स्फीयर के बाहर कहीं पर भी हो, फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है, तो फॉर्मूला यही रहता।
बस लिमिट क्या होता है, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक होता। तो यहाँ पर जहाँ पे ये स्मॉल आता है यहाँ पे कैपिटल आर होता, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर आता। तो इफ दिस इज आर, if this is r equals to r, if this is r equals to r, kq by capital R will be the expression, right? Good. Now let's talk for somewhere inside. Now अगर यहाँ पे पोटेंशियल kq by capital R है और अब इसके अंदर जा रहे हैं, तो यहीं पे लिखते हैं, तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का फॉर्मूला अगर लगाया जाए, अंदर में कितना बताया गया है, 0 है। अब ये अगर क्लियर नहीं हो रहा, इसका डेरिवेशन आएगा गॉस लॉ में, बहुत एविडेंटली प्रूव हो जाएगा कि भाई अंदर में फील्ड 0 होता है। वी हैव प्रूव्स फॉर इट ऑल्सो, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अंदर में कितना हो गया, ये 0। तो लेट्स से हम लोग यहां से अंदर का बात करें, कहां से, कैपिटल आर से, एनीवेयर इनसाइड, एनीवेयर इनसाइड, गिवन दिस आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो दिस इज लाइक 0। डेल्टा वी क्या होगा, वी ऑफ एनी पॉइंट इनसाइड माइनस वी ऑफ सरफेस, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। So that will be like v of the point equals to v of the ठीक है, which is like ठीक है v of the surface, इसको v of the surface, right, kq by r. So everywhere inside on the surface potential is kq by r, whereas outside is kq by small r, ठीक है। अच्छा, लेट्स ट्राई टू स्केच द ग्राफ फॉर v वर्सेस r एज वेल एज e वर्सेस r। ऐसा कुछ ग्राफ्स और ऐसे कुछ बारे में बात हम लोग ग्रेविटेशन में भी करते हैं, किए भी होंगे, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद नहीं भी होगा। आई मीन यू कैन कंपेयर दिस विद ईदर अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और यू कैन थिंक इट्स अ हॉलो शेल, इट्स अ शेल। शेल मतलब क्या होता है, सिर्फ बाहर में परत है, अंदर पूरा खोखला है, अंदर से हॉलो है। तो सॉलिड कनेक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो शेल हो, बात बराबर है। If I try to draw the graph for it, so graph of v versus r कैसा होगा, अपना एक्सप्रेशन कैसा था, r लेस देन r के लिए v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, जो कि सरफेस का है, r इक्वल्स टू r के लिए v इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल r, और r ग्रेटर देन r के लिए v इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल r। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, मतलब भले रेडियस बदले पर ये नहीं बदलेगा। इसके बाद जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप पकड़ेगा, है ना। v इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट। Now in case I want to draw the graph for E versus R. Now E का एक्सप्रेशन क्या था, एक बार याद किया जाए। Whenever you need to draw the graph, you need to know कि भाई what is the relation holding or relating them. So if R is less than R, E was equals 0. याद करो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। R equals to R क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड will be KQ by R square. If R is greater than R, E will be equals to what? KQ by small r square. Now अंदर में 0 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक भाई, R equals to R तक। इसके बाद क्या होगा, द मोमेंट दिस रीचेस, यहाँ पर एक ऐसा कुछ होगा, ये किंग करो, इक्वल्स टू आर पे जस्ट इक्वल्स टू आर पे क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके बाद से व्हेन आर इंक्रीजेज ई डिक्रीजेज, स्क्वायर टाइम है तो हाइपरबोला ना होगा, कोई दूसरा शेप होगा, कर्व ही होगा, बट कोई ऐसा नाम नहीं बोल रहे हैं इसको अपने, और फटाफट डिक्रीज करेगा इससे भी फास्टर, राइट। दैट्स द ग्राफ। ओके, विल टॉक मोर ऑन इट, ठीक है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर और स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में भी, बट इट्स एन इंसुलेटर लेट्स से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डाल रहे हैं इस बार। जैसे कंडक्टर में पूरा वॉल्यूम में चार्ज अगर डाले भी ना, सारा चार्ज खुद रिपल करके सरफेस पर आ जाएगा। सरफेस पे आने से एक फायदा भी है, उन लोगों में मैक्सिमम सेपरेशन रहता है। चार्जेस वांट टू रिसाइड एट मैक्सिमम सेपरेशन। हम लोग इस बारे में बात भी किए थे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किए थे। चार्जेस आते हैं उनमें सेपरेशन मैक्सिमम रहे ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए आपस में, राइट। पर अगर वो इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में क्या होता है, जहाँ चार्ज हम लोग फेंकेंगे वो चार्ज वहीं पर चिपक जाएगा। जैसे एग्जांपल हो, हम चार्ज यहाँ रखे, ये वॉल्यूम में, इट्स अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम में जहाँ चार्ज रखेंगे चार्ज विल रिमेन स्टिक टू दैट प्लेस ओनली। मतलब दिस इज लाइक एन इंसुलेटर, इट्स एन इंसुलेटर। भैया अगर एक स्फीयर में वॉल्यूम में चार्ज है और वो फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन कर रहा है,
चार्ज मूव नहीं कर रहा अपने जगह से, इट मस्ट बी एन इंसुलेटर, नहीं तो चार्ज इस तरह स्टिक नहीं रहेगा अपनी जगह पे। कंडक्टर में तो क्या होता, चार्ज रिपेल करके एकदम सरफेस पे चला आता, तो दैट दे रिमेन एट मैक्सिमम सेपरेशन। पर कोई बात नहीं, ओके हम लोग को अब क्या करना है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, फिर अपने पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आसान हो जाएगा अगर एक बार गॉसेस लॉ सीख लिया जाए तो बट फॉर द टाइम बिंग इफ आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब आउटसाइड, और ये पूरा मिला के चार्ज क्यू है, मान लेते हैं पूरा वॉल्यूम में चार्ज क्यू है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और कहीं बाहर में अपने निकालते हैं पोटेंशियल, लेट्स से पॉइंट पी, वे पॉइंट पी इज स्मॉलर डिस्टेंस, तो दिस इज व्हाट ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे कुछ फॉर्मूला आएगा। फॉर द टाइम बिंग जान के रख लो इसको अभी के लिए, विल डिराइव ऑल ऑफ दिस इफ आर इक्वल्स टू आर, ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। कुछ लोग सोचेंगे सर लास्ट वाले इसमें फॉर्मूला फर्क क्या है, सही बात है, अभी बाहर से कोई फर्क नहीं है, अंदर जब आएंगे तब फर्क आएगा। अंदर क्या है, आर लेस देन आर के लिए। अब इसको कंपेयर कर लो एक तरीके से, हम लोग ग्रेविटेशन पढ़े थे, याद है? तो ग्रेविटेशन में जी का बात होते थे, ग्रेविटी का, हाँ, दैट वाज सेड टू बी ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब जनरल नेम वाज ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इट्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे एनालॉजी है। तो अर्थ में अगर हम लोग अंदर डिग इन करें तो अलग अलग पॉइंट पे जी कैसे निकालते थे, उस तरह यहां पे हम लोग ई निकालेंगे। लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट समवेयर हियर, दिस इज द स्मॉल आर, तो क्या करेंगे भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्यू, तो पर में कितना, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना, राइट मतलब द फॉर्मूला इज के अंदर वाला चार्ज, जो अंदर में चार्ज है, बाई आर स्क्वायर, तो मैं अंदर वाला ये वाला आर, तो लेट्स प्लग इन क्यू डैश, दिस विल बी के क्यू, आर क्यूब नीचे आर स्क्वायर, तो बचेगा खाली एक आर बाई आर क्यूब, सो दैट इज द फॉर्मूला। ओके, now knowing this, you can proceed further for derivation of delta V. Now delta V is equals to, मान लो बाहर से आ रहे हैं, तो एक कूलम चार्ज कहीं बहुत बाहर से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर, कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक। अच्छा, बाहर आउटसाइड के लिए फॉर्मूला यही वाला है, तो लेट्स प्लग इन हियर माइनस के क्यू बाई डी आर बाई आर स्क्वायर। जैसे जो टाइम पास करेगा ना ओवर टाइम, जिन लोग का भी मैथ्स है, यू विल अंडरस्टैंड कि फंक्शंस डिफाइन जब करते हैं ना, तो डिफाइन करना पड़ता है कि वो जो डिपेंडेंसी है वो किस लिमिट में एप्लीकेबल है। हो सकता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में एप्लीकेबल हो, पर हो सकता है कि कोई एक रेंज में एप्लीकेबल हो, कोई रेंज में एप्लीकेबल कोई दूसरा फॉर्मूला हो, एक्सप्रेशन एंड सो ऑन, राइट। जैसे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का बात किया जाए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में भी 90s में एक अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया होगा, बट राइट नाउ 2020 में अलग तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, है ना, अलग फंक्शन होगा इसका, कुछ में भी ग्रोथ रेट बढ़ गया होगा तो एक्सपोनेंशियली डिफाइन कर सकते हैं, या कोई भी और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो फंक्शन में चेंज फॉर रेंज टू रेंज। तो अभी जब वो इन्फिनिटी से बाहर से कहीं, मतलब बाहर से कहीं यहाँ तक है, आउटसाइड द स्फीयर, तब ये रिलेशन डिफाइन करने में हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, कहाँ से कहाँ, p माइनस इन्फिनिटी से r तक, तो इन्फिनिटी को हम लोग रेफरेंस अगर मान लें तो ये बचेगा vp माइनस 0, विच वी कैन अस्यूम, बिकॉज इसका इफेक्ट इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा होगा, माइनस के क्यू बाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r, द सेम वे प्लस के क्यू बाई आर, सेम है ना, फॉर r ग्रेटर देन r। सिमिलरली वही वाला जो लास्ट वाला टाइप, vp विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल R फॉर r इक्वल्स टू, यहाँ तक दोनों सेम। लास्ट वाला एक्सप्रेशन तो फर्क बना रहा है, लेट्स गो फॉर द लास्ट टर्म, तो यहाँ तक ठीक है, लेट्स वाइप दिस ऑफ। बहुत स्ट्रेट अवे अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों का, कि अपने को अगर निकालना है भाई अंदर में, तो अपने यहाँ से अब अंदर जा रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, बिकॉज बाहर के लिए अलग तरीके से काम करना पड़ता है, ई का एक्सप्रेशन लेके अंदर में अलग तरीके से करना पड़ रहा है, तो वाई नॉट व्हेन आई राइट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, तो अगर हम लोग ई का एक्सप्रेशन पुट करते हैं के क्यू बाई आर क्यूब और यहाँ रखते हैं आर डी आर, कहाँ से कहाँ लेना बेटर होगा,
सरफेस के अंदर, बिकॉज ये सरफेस के अंदर ही एप्लीकेबल फॉर्मूला है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल आर टू एनीवेयर इनसाइड. तो व्हाट इज दिस, वीपी माइनस सरफेस. सरफेस से स्टार्ट किए ना, वीपी माइनस सरफेस, राइट. ये वाला ई लगाए वहां पर. तो के क्यू बाई आर क्यू. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ आर डियर, आर टू पावर 1, आर टू पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 मतलब आर स्क्वायर बाई 2. तो आर स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट इज स्मॉल आर, लोअर लिमिट इज कैपिटल आर. यहाँ माइनस साइन है, अगर इसको अंदर डाल दे भाई, ब्रैकेट के अंदर ले जाए, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा इस तरह से, बिकॉज है ना साइन ऑल्टरेशन. सो मे आई राइट दिस स्ट्रेट अवे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, राइट. तो इफ आई राइट दिस, वीपी इज इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये एक और हो गया. तो एक बार इसको एक्सपैंड ही कर लेते हैं ना, क्या जाता है, कितना दिन लगेगा. तो ये आर स्क्वायर बाई 2 इससे अगर इंटू होगा तो 2r बचेगा, माइनस के क्यू बाई 2r क्यूब आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर. तो विच इज वॉट, दिस कम्स टुगेदर टू 3/2, है ना. Now, if I take out kq by r as common, what we are left with is 3/2 minus r square by r square. और एक और 2. तो if I take out this r square also as common, तो यहाँ r square बैठाना पड़ेगा ताकि वो एक्सप्रेशन सेम हो जाए. तो दिस कैन बी रिटन एज 3r square minus r square by 2. That is the potential inside. Right? Now, can you see this is a constant altogether? 3r square 2 is constant. So the only variable is small r square. उसके आगे क्या माइनस साइन है. इन केस हम लोग इसका ग्राफ बना जब स्टार्ट करेंगे, तो अगर मेरे को दिमाग में एक रफ स्केच चाहिए, तो y पर ये है, x पर ये है, और ये x स्क्वायर है यहाँ पर, मेरा x यहाँ पे x स्क्वायर है, और उसके आगे माइनस साइन है, विच गिव्स मी एन आइडिया कि भाई मेरा शेप जो बनने वाला है एटलीस्ट इनसाइड के लिए, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर इनसाइड द स्फीयर, मस्ट बी अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला. क्यों, माइनस आर स्क्वायर है, राइट. सो लेट्स ट्राई टू स्केच द ग्राफ फॉर E वर्सेस R एंड V वर्सेस R. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो पहले तो E वर्सेस R, ये सब जो ग्राफ्स है ना बेटा, हम लोग सब देखे हैं जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़े थे. अर्थ की ग्रेविटी को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, यही सब ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं. तो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ E वर्सेस R फर्स्ट, पहले ये बना लेते हैं, जल्दी बना लेते हैं ना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं. तो पहले इनसाइड शुरू करते हैं. अच्छा, इफ आई प्लग इन R एज 0, हमेशा एक आदत रखो, क्रिटिकल पॉइंट ऑब्जर्व जरूर करो एक बार. व्हेन आई प्लग इन R0, बिकॉज R लेस देन कैपिटल I के लिए R0, तो दिस विल बी 0 ऑल टुगेदर, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, विच इज हेयर E इज Y. This whole can be taken as m and small r as x. तो y is equals to mx. तो ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन. ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. और ये हो गया कैपिटल R तक. जैसे कैपिटल R पे पहुंचे, ये वैल्यू एक बार पुट करो यहाँ पे, कैपिटल R और r क्यूब, के क्यू बाई आर स्क्वायर बचेगा. दिस विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट. ओके, इसके बाद क्या होगा, विद द फर्दर इंक्रीज ऑफ r, E will decrease. तो ग्राफ इस तरह का कर्व बनेगा. ना इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ V वर्सेस स्मॉल r, राइट. अब वापस V का सारा एक्सप्रेशन लिख लो यहाँ पे फटाफट पहले. तो व्हेन r वाज लेस देन कैपिटल R, उल्टा लिख रहे हैं, के क्यू बाई आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2. इफ यू कैन रिकॉल बैक, वी कैन टेक आउट दिस 2 इवन आउटसाइड, जरूरी नहीं है 2 को अंदर रखना, ठीक है. When r equals to r, v is kq by capital R, and when r greater than r, v equals to kq by small r, right? Okay. Critical point again. When small r is 0, because r less than capital R, but smallest possible r कितना होगा, 0. तो 0 क्या होगा, ये 3/2 kq by r. दिख रहा है, r स्क्वायर ये कट के बचेगा 3/2 kq by r. तो it will start from somewhere here, which is 3/2 kq by r. As I said, minus r square है, तो it's a downward opening parabola.
अगर ये ax² प्लस bx प्लस c का कोई भी एक्सप्रेशन होता है एंड इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो द शेप विल बी अ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इफ a लेस देन 0 द शेप विल बी अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला. तो ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर बट पैराबोला डाउनवर्ड, है ना, पार्ट ऑफ द कर्व. कब तक? टिल r इक्वल्स टू r. द मोमेंट इट इज r इक्वल्स टू r, दिस वैल्यू इज व्हाट? क्योंकि बाय कैपिटल R जा भी रहा है, लॉजिकली जा भी रहा है. फर्दर r इंक्रीजेस तो v डिक्रीजेस. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? दैट्स हाउ यू कैन स्केच द ग्राफ. हम लोग इस तरह से और भी बहुत सारे बातें करते रहेंगे और भी बहुत तरह का रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ तक जो भी डाउट होगा, पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? We'll progress from here on in our next video, right? Keep watching. Thank you.